वाई MBBS इन रशिया इज़ बेस्ट। बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि रशिया MBBS के लिए बेस्ट क्यों है। इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सी रीज़न्स हैं कि रशिया क्यों बेस्ट है। आप किसी भी कंट्री के साथ कंपैरिजन कर लें, मैं इधर प्रॉपर रशिया की बात कर रहा हूँ, ना कि उसके इत्तेहादी जो हैं उनके जो रियासतें हैं, जिस तरह किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कमानिस्तान, इनकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं प्रॉपर रशिया की बात कर रहा हूँ कि रशिया क्यों बेहतर है। रशिया इसलिए बेहतर है कि एक तो वो सुपर पावर है, लेकिन उसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, डेवलप कंट्री है, मतलब बताने का ये है। उधर आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आलमोस्ट इतने ही हो रहे हैं जितने कि ये जो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कमानिस्तान, इनसे भी कम वाली यूनिवर्सिटीज़ भी उधर मौजूद हैं। ठीक है, इनसे भी कम वाली उधर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं। उधर PR आपको मिल जाती है, उधर आप वर्क आपको अलाउ है, इंग्लिश के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर आपके पास। ठीक है, इंग्लिश में यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्क आपको अलाउ है। ठीक है, आपको PR बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता, परमानेंट रेजिडेंसी। परमानेंट रेजिडेंसी ये है कि आपका उधर कार्ड वगैरह बन जाता है, आपको उधर डिग्री के बाद पाकिस्तान वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उधर रहना चाहें रह सकते हैं। आपका जब ये कार्ड बन जाता है, आप एज ए उधर नेशनल ट्रीट होते हैं, उनके अपने नेशनलिटी एक तरह की आपकी होती है, आप नेशनल ट्रीट होते हैं, उनकी तरह ही आपको तमाम बेनिफिट्स उधर मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उधर हेल्थ के, मेडिकल के, एजुकेशन के, जॉब के हवाले से तमाम चीज़ें आपको एज अ रशियन नेशनल होल्डर के तौर पर आपको ट्रीट किया जाएगा। उसके अलावा जो उनका पासपोर्ट है आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग है। मोर देन 100 कंट्रीज़ जो है आप उधर विज़िट कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। ठीक है, आप यूरोप के अंदर जा सकते हैं, जो लोगों का ख्वाब है पाकिस्तानी लोगों का। ठीक है, उधर एजुकेशन की जो है यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, PMC की लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। PMC की लिस्ट जो है बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया, न्यू लिस्ट जो बनी हुई है जो 1 अप्रैल 2022 को बनी थी, उसके मुताबिक कंट्री 2 के अंदर रशिया आता है, यूनिवर्सिटीज़ भी इनकी B में आती हैं। जो कंट्री 1 है उनकी यूनिवर्सिटीज़ A लिस्ट में है। ये नहीं है कि B वाली की भी A में है, नहीं, कंट्री 1 की यूनिवर्सिटीज़ जो A हैं, कंट्री B की यूनिवर्सिटीज़ B हैं। ठीक है, 2 की B हैं, ये उन्होंने सिनेरियो कर दिया। अब रशिया चूँकि B लिस्ट के अंदर है, 2 लिस्ट के अंदर है, तो यूनिवर्सिटीज़ भी B लिस्ट के अंदर है। इसी तरह चाइना भी लिस्ट 2 के अंदर है और यूनिवर्सिटीज़ B लिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो इस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। एक तो ये, और उसके बाद जो सबसे मज़े की बात है, आपको डिग्री के बाद उधर लाइसेंस मिल सकता है। आप उधर 1 साल की हाउस जॉब करेंगे, हाउस जॉब करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, चाइना की तरह इधर आपको कोई भी लैंग्वेज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, डिग्री आपकी इंग्लिश के अंदर है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये गुमराह किया जाता है कि उधर की यूनिवर्सिटीज़ जो है, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ बाईलिंगुअल हैं, उधर रशियन में पढ़ाया जाता है। मैं बता दूं, कुछ चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश में पढ़ाती हैं, जिधर आपका पढ़ना, स्टडी करना, आपके लेक्चर्स, आपके पेपर, आपकी प्रेजेंटेशन, तमाम चीज़ें इंग्लिश में होंगी। लेकिन जो आपकी इंटर्नशिप होगी वो आपको पता है वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं होती, वो हॉस्पिटल्स के अंदर होती है। हॉस्पिटल्स के अंदर कौन पेशेंट होते हैं? लोकल लोग की लैंग्वेज क्या है उधर की, अपनी रशियन। तो इसलिए यूनिवर्सिटी के हाथ में ये नहीं है कि वो आपको, जब आप प्रैक्टिस के लिए भी जाएँ उधर आपको पेशेंट इंग्लिश गोरे पेशेंट ला के आपको दें। ठीक है, इसलिए, लेकिन वो तो ये नहीं कर सकते, लेकिन आपको ट्रांसलेटर वो प्रोवाइड कर देते हैं जो रशियन से आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताता है कि भाई इसको ये मसला है, इसको ये बीमारी है, इधर ये पेशेंट, इस तरह जो क्लिनिकल के आपके सब्जेक्ट्स हैं ना लास्ट ईयर्स के अंदर, उसके लिए जो है जब आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तब जो है आपको वो लोग आगे पर्शियन, अपना पर्शियन कह रहा हूँ, रशियन में भी बोलेंगे, तो आपके लिए जो है अपना ट्रांसलेटर प्रोवाइड होंगे, वो आपको कर देंगे। पर्शियन एक्चुअली इसलिए आया क्योंकि ईरान के अंदर जो है ना, उधर बाईलिंगुअल ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, अगर कोई पहले साल नहीं आपको पढ़ा रही पर्शियन के अंदर, दूसरे साल पढ़ाएगी, दूसरे साल ही पढ़ा रही तीसरे साल से, उनके पेपर वगैरह, उनके लेक्चर वगैरह, हर चीज़ जो है इसी तरह डिलीवर होगी। ठीक है, लेकिन रशिया के अंदर ये सिनेरियो नहीं है। होपफुली कि अभी आपको रशिया के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, रशिया क्यों बेहतर है। रशिया के अंदर वो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है जो डॉलर के अंदर अपनी फ़ीस ले रही है। ये भी मैं एक चीज़ आपको गुर की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उनका जो रूबल करेंसी है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। $1 के बराबर पहले 75 रूबल मिलते थे, लेकिन अभी 1 महीने के अंदर अंदर वो $54 पे $1 के 55 रूबल मिल रहे थे। तो जिस यूनिवर्सिटी की फ़ीस $1500 थी रूबल के अंदर, तो वो यूनिवर्सिटी रूबल की प्राइस गिरने की वजह से उसकी फ़ीस $2200 पे चली गई थी। हमारे पास खुद कुबान यूनिवर्सिटी थी,
तो उसके स्टूडेंट्स के साथ यही मसला बना है। फिर हमने उनको बिश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया है। बिश्कीर की फ़ीस डॉलर के अंदर ही है, हमारे पास इसका एक्सक्लूसिव है, ये यूनिवर्सिटी हम पाकिस्तान में हमारे पास ये कर रहे हैं। तो इसकी $1850 फ़ीस है। वैसे अगर रूबल के अंदर ये जो इंडियन स्टूडेंट्स उधर पे कर रहे हैं, लेकिन हमने स्पेशल हमारे पास पैकेज है, इसके अंदर $1850 ही आपने पे करने हैं, कोई रूबल वगैरह नहीं देने आपने। $250 हॉस्टल की फ़ीस है, $2100 आपकी सेकंड सेमेस्टर से फ़ीस बनेगी। पहले सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो $4000 है, जिसमें से भी $300 आपने इनिशियल देने हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो आपके एडमिशन लेटर के लिए होगी, और आपके डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करके उधर वीज़े के लिए जो इनविटेशन उनकी मिनिस्ट्री से आएगा उसकी फ़ीस है। बाकी आपके रह जाएंगे $3700, वो आप ऑफ़र लेटर के बाद भी इधर पे कर सकते हैं, उधर जाके भी पे कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उधर जाके पे करना चाहते हैं, उधर जाके पे कर सकते हैं, इधर भी पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। फिर भी रशिया से हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अच्छे से स्कैन करके एक उसकी PDF फाइल बना लेनी है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें आपका पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और FSC का रिजल्ट कार्ड, ये 4 चीज़ें चाहिए। ये आपने एक अच्छे से स्कैन करके एक ही इसकी PDF की फ़ाइल बना लेनी है, और उस फाइल के ऊपर आपने अपना नाम मेंशन कर देना है। फ़ाइल का नेम आपने अपना नेम देना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की आती हैं तो फिर वो सर्च आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपने अपना नेम लाजमी फ़ाइल के ऊपर मेंशन करना है, और वो आपने हमें व्हाट्सएप कर देनी है। साथ में $300 जो है आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इंशाल्लाह विद इन वीक आपका उधर से एडमिशन लेटर आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 से 2 वीक के बाद आपका इन्विटेशन आ जाएगा। फिर एम्बेसी में आपको केस जाएगा। एम्बेसी का भी जो है तो 100% वीज़ा है चाइना की तरह, ठीक है। आपने एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका मेडिकल होगा, ठीक है, किसी भी जो है DHQ से आपने बनवा लेना है। उसके अलावा आपने जो है अपना बैंक स्टेटमेंट यही जो आपकी उधर फ़ीस लगनी है $4000 का मतलब है तकरीबन ये 10 लाख 10 लाख की 8-10 लाख की आपने बैंक स्टेटमेंट जो है यही उधर शो करवा देनी है। उसके साथ में आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये IBCC से और बोर्ड से अटेस्टेड हों। फिर आपने मोफा से बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता लगता मोफा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने अटेस्ट करवा लेने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप उधर जमा करवाएंगे। विद इन वीक इंशाल्लाह आपका उधर वीज़ा वगैरह हो जाएगा। उधर इंटरव्यू होता है, बिल्कुल शार्ट सा इंटरव्यू जिस तरह चाइना का होता है, उसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। बाकी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह इधर से ग्रुप के अंदर बच्चे जाएंगे, फ़ीमेल स्टूडेंट्स स्पेशली जो है उनके लिए इधर से ग्रुप्स वगैरह जाएंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है 500+ बच्चे जो हैं बिश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं इस टाइम, ठीक है। तो वो तमाम बच्चों को हमने ग्रुप की शक्ल में ही भेजना है। अगर कोई खुद जाना चाहे, मतलब कि मैं सेपरेट जाना चाह रहा हूँ, तो सेपरेट जा सकता है। बाकी इधर से उनके साथ जो है गाइड करने के लिए हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, उधर भी आगे उनके लिए रिसीव करने के लिए उनसे पहले जो है अपना गाड़ियाँ वगैरह मौजूद होंगी, रिप्रेजेंटेटिव उधर मौजूद होंगे, उनको यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे। उनके हॉस्टल वगैरह यूनिवर्सिटी के तमाम ड्यूज़ वगैरह क्लियर करके उनकी क्लासेस वगैरह उधर प्रॉपर स्टार्ट कर दी जाएंगी। इंशाल्लाह सितंबर 2022 में स्टूडेंट्स के उधर क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। जो बच्चे कहते हैं कि हमारा अभी रिज़ल्ट कार्ड नहीं आया, तो वो अपने फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेस के ऊपर उनका एडमिशन हो जाएगा। इसलिए देर ना करें, लिमिटेड सीट है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अपनी सीट आज ही रिज़र्व करवाएं।